सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं मेरी बाइक के ऊपर, मेरी लैला के ऊपर पीपीएफ कराने। जैसा कि आप लोग को पता है कि ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले मैंने ये बाइक परचेस किया था, अपनी Honda CB 350 RS। 5-6 महीने पहले भी मैंने प्लान किया था कि मैं इसके ऊपर पूरा पीपीएफ करवाऊंगा, बट कुछ नेगेटिव रिव्यूज की वजह से मैं नहीं करवा रहा था। बट अब फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मुझे पीपीएफ करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि मेरी बाइक के ऊपर छोटे छोटे स्क्रैचेस आने लग गए। तो आज हम चल रहे हैं अभी पीपीएफ करवाने के लिए। मेरी एक डिटेलिंग शॉप वाले से बात भी हो गई थी, उन्होंने मुझे बोला था 12 बजे आने के लिए। तो अभी हम चलते हैं एंड जो भी कॉस्टिंग आने वाली इस पीपीएफ करवाने में, जो कॉस्ट आएगा, टैंक सिर्फ टैंक के ऊपर करवाने वाला हूँ, तो क्या कॉस्ट आने वाली है, कौन से ब्रांड का पीपीएफ रहेगा, क्या उसमें प्रोटेक्शन वगैरह अपने को मिलेंगे, ये सब चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। फिलहाल ये खड़ी है अपनी बाइक, थोड़ी सी गंदी हो गई है। अभी जाएंगे तो पहले वहां पे वॉश होगा, उसके बाद इसका जो भी रहेगा वो पूरा करेंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर प्रॉपर आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है पीपीएफ लगने के बाद, बाइक कैसी लगती है और क्या कॉस्टिंग वगैरह आएगी। तो अभी लेके चलते हैं। इससे पहले मैं अपने कैमरा को सेटअप कर लेता हूँ हेलमेट में, फिर चलते हैं। सो गाइस, निकलते हैं पीपीएफ करवाने के लिए। एक्चुअली मैं रहता हूँ इंदौर में, और इंदौर में काफ़ी सारी डिटेलिंग की शॉप है। बट दिक्कत पता है गाइस क्या आ रही थी? मैंने बहुत सारी डिटेलिंग शॉप पे बात की थी पीपीएफ करवाने के लिए, तो कुछ तो ऐसी निगेटिव बातें करते थे कि पीपीएफ करवा लोगे बट उस पर स्क्रैच आ सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, टैंक के ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे, ऐसी वैसी मतलब फालतू बातें कर रहे थे। तो मैं इतना निगेटिव हो रहा था कि यार, जब जो करता है वही अगर ऐसी बातें करेगा तो फिर अपना ट्रस्ट कैसे होगा कि करवाना भी चाहिए कि नहीं। तो इसी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया पीपीएफ करवाने के चक्कर में। मैंने मतलब लास्ट में तो एट द एंड ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं पीपीएफ नहीं कराऊंगा, ऐसे ही इसको मेंटेन करके रखूंगा। मतलब फ्यूचर में लगेगा अगर तो उस पर वापस से रिपेंट करवा लेंगे, क्योंकि उसका कॉस्टिंग भी अराउंड 10,000 के आसपास जाएगा अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो, मैक्स वो भी। तो ये प्लान था मेरा। बट फिर अभी जब मैंने 12 मिरर्स लगवाए ना, तो मैंने साइड में चेक किया कि ऐसे पता तो नहीं चलता बट छोटे छोटे स्क्रैचेस आने लग गए हैं, और वो स्क्रैचेस ना मुझे बहुत खटक रहे हैं। पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब मेरी बाइक के ऊपर कहीं भी मुझे स्क्रैच दिख जाता है। किसी को भी लगेगा, राइट? आप लोगों के पास भी अगर बाइक है, कोई सी भी बाइक होगी, अगर उस पर स्क्रैच आती है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो इसी वजह से एट द एंड फिर मैंने अभी फिर से डिसाइड किया कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए पीपीएफ करवा लेता हूँ। एटलीस्ट जैसी है ऐसी मेंटेन तो रहेगी कुछ सालों तक। तो मैंने जो 2-3 ऑप्शंस मेरे पास बेस्ट ऑप्शंस थे, जैसे गारवारे का आता है और कॉस्मो का आता है, ठीक है। तो कॉस्मो में भी अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक होता है गोल्ड, एक प्लैटिनम। गारवारे में भी ऐसे कुछ प्लस और प्लैटिनम इस तरीके से आता है, प्रीमियम वगैरह करके। तो मैंने डिसाइड किया, वो जो गारवारे का था वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा जा रहा था, सिर्फ टैंक का ही 6,000 के आसपास बोल रहे थे। एंड कॉस्मो का जो था गोल्ड वाला जो आता है वो समथिंग 3500 का था, एंड प्लैटिनम जो है वो 4000 का। तो मैंने डिसाइड किया कि फिर गोल्ड प्लैटिनम वाला करवा लेता हूँ कॉस्मो का। उसमें जो है 5 इयर्स की वारंटी मिल रही है, एंड येलो नहीं होगा। अगर खुद से पील ऑफ हो जाता है, कहीं से भी निकलता है, तो उसके लिए भी फिर प्रॉपर वो फिर उस चीज़ को वापस से करके देंगे। और मतलब कोई भी दिक्कत आती है अगर खुद से ही, तो उन सब चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फिर जब सारी चीज़ों के लिए अगर मिल ही रहा है तो मैंने सोचा फिर यही करवा लिया जाए। और 200 माइक्रोन्स का रहेगा, तो कहीं ना कहीं 200 माइक्रोन्स काफ़ी अच्छा थिक रहता है, मतलब। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि फिर यही करवाता हूँ। तो एक्चुअली मैंने आज छुट्टी भी ऑफिस से इसी वजह से लेनी पड़ी मुझे, आज मंडे है, और मैंने छुट्टी भी ऑफिस से इसी वजह से लिया कि मैं पीपीएफ करवा सकूँ इस बाइक पे। तो अभी 12 बज चुका है, तो चलते हैं पीपीएफ करवाने के लिए। गाइज, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोग के पास कौन कौन सी बाइक है, एंड आप लोगों ने अपनी बाइक पे पीपीएफ करवाई है या नहीं, ये भी बताना। और पीपीएफ करवाना आप लोग को क्या लगता है कि पीपीएफ करवाना सही है या नहीं है? अगर बाइक हमारे पास 2.5-3 लाख रुपए की है तो हमें पीपीएफ करवाना चाहिए कि नहीं? पीपीएफ करवाने से पहले गाइज मैं एक बार ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। यहाँ दाल पकवान है और मेरा बहुत मन है खाने का, तो पहले हम दाल पकवान खाएंगे, इसके बाद फिर आगे चलते पीपीएफ करवाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने कोई ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं है। तो
हेलो भैया। आप करोगे क्या भैया पीपीएफ? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। दिनेश। ये अलग से लगवाया क्या? हाँ ये अलग से लगाया था, ये वो परचेज करके उसको वहाँ पे चिपका रखा है। निकालना पड़ेगा, मशीन चलेगी ना। हाँ हाँ वो तो निकाल दो जो भी सही लगे। हम ब्लॉगर हो आप भी है ना? हाँ ब्लॉगर हो आप भी। हाँ कंटेंट क्रिएट करता हूँ। सो गाइस ये है क्लासिक डिटेलिंग जहाँ पे हमारी पीपीएफ होने वाली है, और ये खड़ी हमारी बेस्ट, हमारी लैला। अभी इसके ऊपर पूरा पीपीएफ होगा। ये लो कितना होगा ना? निकालना पड़ेगा, ये भी निकालेगा सर, ये भी निकालना पड़ेगा। देख लो आपके अकॉर्डिंग, बस ख़राब नहीं होनी चाहिए भाई। पर्पज जो आपको लगता है पर्पज। ये तो कुछ मतलब नहीं, इसको लगा दीजिए, वो तुम्हारे बेडरूम में आती चिपका देंगे। इसको हटा दो। बस देखना वो हटाने में ये स्टिकर वाला जो ये लगा ये मेन नहीं हटे। नहीं ये तो नहीं हटेगा। अरे क्या कंपनी से आता है ना? हाँ नहीं ये नहीं हटेगा। वो भी कंपनी का ही था देखो। तुम्हारे गाड़ी में लगाते वो भी ही नहीं, कंपनी से। तो मतलब हाँ वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगाते रहता। ही नहीं। गाड़ी से मैंने बोला देखना भैया बस टैंक पे स्क्रैच नहीं है। ये हल्का फुल्का जो है इसका मारने के लिए करना पड़ता है। आईपी रखा है, आईपी मशीन चलेगी ना? आईपी रखा है कि वो पेपर लाता। क्या प्रोसेस रहने वाला बाइक में, क्या मतलब क्या करोगे किस तरीके से? जैसे अभी तो क्लीन होगी। सबसे मशीन- पहले क्लीन होगी उसके बाद। अभी पहले मशीन चलेगी, क्लीन होगी, उसके बाद फिर खुलेगा। हम्म ये खुलेगा उसका, ये खुलेगा। अच्छा ये दोनों खोल हाँ। दोगे? उसके बाद फाइनल पॉलिश मार के फिर वो होगा इसका कट में आता है। ओके। यहाँ कट में आता कितने कट लगेंगे? है। एक यहाँ पे आएगा, दो यहाँ पे आएगा, 3 कट में आता है ये। 3 पार्ट में आता है, क्योंकि सलंग ये करवे के कारण बैठ नहीं पाता वो। अपन बिठा भी देंगे ना तो वापस उठ के आ जाएगा वो, फिर आप इसलिए उसको यहाँ जैसे से- इसको खोलोगे अभी आप तो इसके अंदर टैंक में पेट्रोल है तो उसको भी कवर करोगे पूरा? है हाँ यहाँ पे वो लगेगा ना लगेगा cover, ओके। वो cover। ये चलाने से क्या होता है टैंक पे? ये जो हल्के फुल्के स्क्रैच है ना ये सब चले जाएंगे? ये सब चले जाएंगे। उसके बाद फिर वॉशिंग करके ओके। फिर एप्लीकेशन का काम चालू। सो गाइस ये है पीपीएफ जो हम अभी अपने बाइक पे इंस्टॉल करवाने वाले हैं। ये है कॉस्मो का प्लैटिनम 200 माइक्रोन्स है ना भैया ये? 200 माइक्रोन्स का रहने वाला है ये। तो ये लगेगा। देखो गाइस पीपीएफ करने के लिए पहले सीट निकालना पड़ा है, और ये जो टैंक का था नोजल उसको हमने क्लोज कर दिया है। अब इसके ऊपर पूरा पीपीएफ लगने वाला है ये।
पूरा एक बार में लग रहा है क्या? देख लेना भैया कुछ अंदर रह नहीं जाए। ये पानी से ही चिपकता है क्या? कुछ लोगों को देखा मैंने, वो शैम्पू वगैरह यूज करते हैं इसकी जगह पे। अच्छा। सो गाइस अपनी पीपीएफ हो चुकी है पूरी डन। देखो टैंक कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने अभी सिर्फ टैंक के ऊपर करवाया क्योंकि अपने टैंक जो वही सबसे ज़्यादा प्यारी थी, तो पूरे टैंक के ऊपर कंप्लीट करवा लिया है। टैंक पे पहले तो स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि एक ही बार में पूरा हो जाए, बट एक बार में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि कर्व टैंक है, तो 3 पार्ट में हमने पीपीएफ डन करवाया। तो ये है भैया जिनका ये स्टोर है। हेलो भैया। हेलो सर, कैसे हो? कौन सा पीपीएफ लगवाया हमने? इसके हम लोगों ने, जैसे आपको बताया, मैंने अपने कॉस्मो का प्लेटिनम लगाया है। ठीक है, तो इसकी जो सर्विसेज रहती है, अपन साल भर में एक सर्विस इसकी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अपन इसको बूस्टर वगैरह लगाते हैं, जिससे इसका साइन वगैरह वापस से रीजनरेट हो जाए। ओके ठीक है, और जो भी हल्की फुल्की कुछ टचअप कटिंग वगैरह रहती है तो हम लोग वो करते हैं इसमें। ओके ओके। वारंटी कितने टाइम का बताया आपने? वारंटी इसकी 5 ईयर की है। 5 इयर्स की वारंटी रहती है, जिसमें अगर येलो हो जाता है या फिर खुद से ही निकलने लग जाएगा, नेचुरली कुछ भी प्रॉब्लम हो रही, पीला पड़ रहा है, ग्रे आ रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके ओके। अगर कोई भी करवाता है पूरे बाइक पे, सपोज करवाता है, तो क्या कॉस्टिंग आ जाएगी पूरे बाइक? पूरी बाइक पे अगर अपन करवाएंगे तो वैसे तो पूरी बाइक पे क्या, बस कुछ कुछ पैनल्स है। जैसे मेन टंकी रहती है, आगे का रहता है अपना फ्रंट मडगार्ड हो गया, बैक मडगार्ड हो गया, साइड का पैनल हो गया, राइट। तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा? एटलीस्ट इसका जाता है 10 से 11,000। 10 से 11,000। ओके ओके, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। काफी बढ़िया से भैया ने सर्विस करके दिया है, और बाकी डिटेल्स वगैरह मैं जो लोकेशन वगैरह की आप लोग को वीडियो के अंदर कैप्शन में डाल ही दूंगा। तो अगर आप लोग में इंदौर में से कोई भी है और प्लान कर रहा है पीपीएफ करवाने का अगर नई बाइक पे, तो यहाँ स्टोर पे विजिट कर सकते हो। अपनी टैंक जो है गाइस बिल्कुल सिक्योर्ड हो चुकी है। मतलब सबसे ज्यादा डर तो मुझे इसी चीज का रहता था कि टैंक पे स्क्रैच आ जाता है, और ये जो बार एंड मिरर है ये भी यहाँ पे टकराता था, इस साइड का भी, और कभी डस्ट वगैरह जो चिपक जाता है, और जब हम वॉश करते हैं या फिर कपड़े से क्लीन करते हैं तो वो स्क्रैचेस आ जाते हैं माइनर माइनर, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता है, बट सामने से देखोगे तो दिखता है। तो अब जब पीपीएफ हो गया ना, तब पूरा टैंक जो है सिक्योर्ड हो गया इस बाइक का। अब काफी शाइन, बिल्कुल नई जैसी टैंक लग रही है, बिल्कुल नया बाइक की तरह, और पॉलिश होने का तो पूरी बाइक ही बिल्कुल नई लग रही है, तो काफी प्यारा लग रहा है। बाकी अब हम यहाँ से निकलते हैं। और पूरी पीपीएफ डन हो गई अपनी बाइक की। आप चेक कर सकते हो पूरी बाइक कैसी शाइन कर रही है, बिल्कुल टैंक एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी शोरूम से बाइक लेकर के आ रहा हूँ, बिल्कुल नई जैसी टैंक हो गई। पीपीएफ करवाने का फायदा तो है, मतलब अभी देखो, अब मुझे नहीं पता कि जब पीपीएफ हटाएंगे उस टाइम टैंक पे स्क्रैचेस जैसा बताते हैं कुछ लोग, क्या जाता है, वो चीज़ें होगी या नहीं होगी मुझे नहीं, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि यार पीपीएफ जिस टाइम हुआ है ना, अभी के लिए तो यार लिटरली बहुत टाइम आ चुकी है, टैंक के पास बिल्कुल नई जैसी टैंक हो गई है, और प्रोटेक्शन का फील आ रहा है कि प्रॉपर है ना, प्रोटेक्शन हो गया है। इसकी वजह से अब स्क्रैचेज वगैरह का मेरे को टेंशन नहीं रहेगा। मेरा हर वक्त दिमाग में ये रहता था यार अब स्क्रैच ना आ जाए, कोई पत्थर ना उड़ के आ जाए, कुछ ऐसा लग ना जाए, और ये सभी को होता है, जो भी नई बाइक परचेज करते हैं सबको होगा, राइट।
तो अब ये चीज़ का टेंशन मुझे नहीं है, मेरी बाइक के ऊपर कुछ भी अब स्क्रैच वगैरह का मुझे ऐसा टेंशन नहीं है। और जैसे ये लोग बताते हैं, आई होप सो कि वैसा ही वैसा ही कुछ रिजल्ट्स मिले मुझे, जैसे जिसमें मुझे बताइए सेल्फ हीटिंग प्रोटेक्शन है। तो सेल्फ हीटिंग प्रोटेक्शन होता क्या है कि बाइक जो है अगर छोटे मोटे स्क्रैच पड़ते हैं खुद से ही ये सन से ना, मतलब धूप की रोशनी से खुद से ही प्रोटेक्ट करके वापस से हील कर लेती है, प्रोटेक्शन है इसके अंदर। बाकी सेकेंड चीज़ जो है येलो नहीं आएगा, येलो नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि लगेगा, जब भी जैसा लग रहा है ऐसा ही इनका कहना ऐसा है कि यार ये येलो भी नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो 5 ईयर की वारंटी ये अपनी साइड से मुझे दे ही रहा है। वैसे तो पीपीएफ जो है वो जो पीपीएफ की कंपनी है वो तो कहती है लाइफ टाइम की वारंटी है, बट अपनी तरफ से 5 ईयर्स की वारंटी मुझे सिर्फ दे रहा है। फिलहाल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार पीपीएफ करवाने के बाद। पीपीएफ करवाने से मेरी बाइक बिल्कुल सिक्योर हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना पैसा मैंने लगाया है, पहले लग रहा था कि इसका पैसा लगाना सही भी है या नहीं। बहुत लोग इस सब कंफ्यूजन में भी रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर ब्लॉग सबको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिस लोगों ने वीडियोज बना रखे हैं कि अगर 2.5-3 लाख रुपए की बाइक पे से 5,000 7,000 10,000 रुपये खर्च करना बहुत कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा। बट भाई बाइक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैटर करता है, राइट। आज ये बाइक अगर मैंने परचेज करी और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाइक, तो बट अब ऐसी बात है मैं इस पर पैसे खर्च करने से पहले नहीं सोचूंगा कि मैंने इतना पैसा इस पर लगाया है ना। तो वो कहीं से भी सेंसेबल बातें नहीं लगती है कि आपने 5,000 7,000 पीपीएफ में लगा दिया। अरे पीपीएफ करवाने से बाइक सिक्योर भी तो हो गई, 2 साल 3 साल के बाद भी निकालूंगा तो मेरी टैंक वैसे ही शाइन करेगी, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप लोग पीपीएफ अगर करवाने का प्लान कर रहे हो, अगर नई बाइक वगैरह है तो डेफिनेटली पीपीएफ करवाओ भाई, बहुत ही सही चीज़ें हैं, है ना। मैं तो 5 महीने तक 2-4 स्क्रैच खाने के बाद मैंने पीपीएफ करवाया क्योंकि मैं कंफ्यूजन में रह गया था। बट मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग ऐसा कुछ करो, पीपीएफ टाइम रहते करवा लोगे तो सही रहेगी। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग बताना गाइस पीपीएफ करवाना मेरा सही डिसीजन रहा या नहीं रहा। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट डिसीजन था मेरा कि मैं इस बाइक को पीपीएफ करवाया मैंने। आप देख लो किस तरीके की बाइक दिख रही है, पूरी बिल्कुल शाइन कर रही है। So thank you so much guys for watching this video. I hope you guys like this video. Please like, subscribe and share. And definitely guys comment करके बताना कि बाइक कैसी लग रही है मेरी, ठीक है। थैंक यू।